ओके, इलुस्ट्रेशन नंबर 5, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 4 लाख। उसने कैपिटल लाया, इसका मतलब क्या लाया रे? पैसा। तो पैसे के लिए क्या लिखते हैं हम? तो इसलिए बैंक डेबिट किया, और अजीत का नाम क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन ओनर का नाम नहीं लिखते हम, उसके लिए अल्टरनेटिव नाम लिखते हैं, या तो कैपिटल या ड्राइंग्स। इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, चलो सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ो बेटा। ही विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। बेटा बैंक से उसने 2000 कैश निकाली है, बैंक से कैश निकाली है, बिजनेस यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए अगर निकालता तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, ये ड्राइंग्स नहीं है। तो बिजनेस में आया क्या और गया क्या बता बेटा? बँकेत जाऊन आपण पैसे उचलून आणलेत, दुकानात आलं काय ते सांगा मला? पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ कैश, तारीख क्या है? पहली थी 2020 दिसंबर 1, अब ये 3 दिसंबर। बिजनेस में आया क्या? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लाया उसने? 2000। 2, क्रेडिट में क्या है? मैंने बेटा एक कॉमन रूल पढ़ाया था, समझ में आया बेटा? कब पढ़ाया था? एंट्री करने के लिए टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा है, उसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। डेबिट के लिए क्या करना है बेटा? किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, और डेबिट के लिए 3 ऑप्शन चेक करना है, तीनों में से एक मिलेगा। पहला रिसीवर मिलेगा, दूसरा व्हाट कम्स इन, या तीसरा एक्सपेंस और लॉस। और क्रेडिट के लिए 3 ऑप्शन कौन से? गिवर, व्हाट गोज आउट और इनकम गेन। अब किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ना और ये 3 ऑप्शन चेक करना, एक मिलेगा डेबिट के लिए, एक मिलेगा क्रेडिट के लिए। फॉर एग्जांपल यही ट्रांजैक्शन देखो बेटा, बैंक से हमने पैसा निकाला है, डेबिट के लिए 3 ऑप्शन चेक करना है आपको। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में से एक ही मिलेगा। बैंक से हमने पैसा निकाला, पहले ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ लेना है बेटा, एक्सचेंज क्या हो रहा है, देन ऑप्शन चेक करना। यहां कोई रिसीवर है क्या? किसी आदमी का नाम आया तो रिसीवर गिवर होता है, या तो आदमी का नाम ही नहीं है, कोई रिसीवर है नहीं। व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है, पहले चेक करना है कोई रिसीवर है क्या, मिला तो उसे डेबिट करो, नहीं मिला तो सेकंड ऑप्शन चेक करो, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? कैश। ओके, अगर वो भी नहीं मिलता तो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम, एक्सपेंडिचर लॉस का नाम आया है क्या। तो यहां कौन सा ऑप्शन मिला हमें? सेकंड ऑप्शन बेटा, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? अब क्रेडिट के लिए 3 ऑप्शन चेक करना है, पहला गिवर, वो नहीं मिला तो व्हाट गोज आउट, और वो भी नहीं मिला तो। अब बता बेटा, क्रेडिट के लिए ऑप्शन नंबर 1 गिवर, कोई गिवर है क्या? है, गिवर है। आपण पैसे कोणाकडनं आणलेत? आपण पैसे कोणाकडनं काढलेत? पैसे देते कौन तुम्हाला? बैंक रिसीवर वाली का गिवर? तो बैंक को किस साइड लिखेंगे आप? क्रेडिट। बैंक का पर्सनल अकाउंट होता है रियल या नॉमिनल, कल डिस्कस किया था हमने। पर्सनल, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगली तारीख है बेटा 5। चलो, ही परचेस गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, गुड्स परचेस की है बेटा। चलो, डेबिट के लिए 3 ऑप्शन है,
बेटा कैसा भी ट्रांजेक्शन आने दो, ये बस हाथ के ऊपर लिख के लेके जाना है आपको एग्जाम हॉल में। एंट्री कर पाओगे? बताओ। रिसीवर, अपन गुड्स परचेस के लिए ट्रांजेक्शन समझ लगा। रिसीवर कुछ है नहीं, व्हाट कम्स इन गुड्स। बेटा गुड्स नाम कभी भी नहीं लिखते अकाउंट में हम, उसके जगह परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, चार नाम लिखते हैं। परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अल्टरनेटिव नाम है गुड्स के। ठीक है, तो व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, तो ऐसा ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, या परचेसेस को हम एक्सपेंडिचर भी ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आया? तो सेकंड ऑप्शन में बिठाओ या थर्ड में बिठाओ, मतलब वही है। ओके, तो एंट्री क्या होगी? परचेसेस अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट के लिए तीन ऑप्शन, गिवर, व्हाट गोज आउट और इनकम। कुछ जा रहा है, बिजनेस से कुछ जा रहा है? नहीं, बिजनेस से क्या जा रहा है? गुड्स परचेस केलेत, पेमेंट कुठून केले बेटा? बिझनेस मधून पैसे चाललेत का बँकेतनं चाललेत? तो बिजनेस से व्हाट गोज आउट नहीं, गिवर। पैसे कौन दे रहा है? क्रेडिट दे गिवर। बैंक पर्सनल अकाउंट है, याद रखो। तो बैंक नाम आया तो रिसीवर या गिवर होना चाहिए। बैंक अमाउंट है 15, being goods purchase, being goods purchase। चलो 8 तारीख बेटा, he sold goods for 16,000 and received payment through bank। आता गुड्स विकलेत बेटा आणि पैसे कॅश मध्ये आलेत का बँकेत? तो बैंक रिसीवर हुई या गिवर? तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सेल्स हमारा इनकम है, इनकम किस साइड में लिखते हैं हम? क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। हो गया बेटा? चलो 10 तारीख, ही परचेस फर्नीचर पेड बाय चेक। अब उसने फर्नीचर परचेस किया है और पेमेंट किसे किया है? डेबिट, व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है? हाँ, तुम्हाला जर एंट्री जमत नसेल तर बेटा हे रूल बघायचे। आता प्रत्येक वेळेस बघायची गरज नाही, आपल्याला ट्रान्झॅक्शन वाचून कळतंय। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट द गिवर, पैसा कौन दे रहा है बेटा? बैंक अकाउंट, अमाउंट 2500, बीइंग फर्नीचर परचेस, बीइंग फर्नीचर परचेस। हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। याद रखो बेटा, साइंस वाले बच्चे, कभी भी परचेस सेल के ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम आता है, ऊपर है ना, परचेस सेल के ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया जाता है तो वो ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, इतना याद रखो। कैश ट्रांजेक्शन में पार्टी के नाम की जरूरत नहीं होती, याद रखो। पार्टी के नाम की जरूरत कब पडती है? समजा आपला क्लास संपल्यावर तुम्ही बाहेर जाताना बेटा एक चिप्सचं पॉकेट खरेदी केलं 5 रुपयाचं, वो सेलर आपको आपका नाम पूछता है क्या? क्यों? क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन था। कैश ट्रांजेक्शन में नाम की जरूरत, तिथंच उधार घेतला असतं तुम्ही तर
वो आपके नाम पे बिल लिखता है ना बेटा, तो वहां नाम की जरूरत पड़ती है। तो परचेस सेल के ट्रांजैक्शन में अगर पार्टी का नाम दिया है तो उसे कैश परचेस सेल्स कहेंगे या क्रेडिट? क्रेडिट। तो ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंदला गुड्स विकल्या, म्हणजे नगदी न का उधार? उधार। अरविंद रिसीवर है या गिवर? अरविंद को गुड्स बेच रहे बेटा हम, तो अरविंद कौन हो गया? डेबिट द रिसीवर। अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारा इनकम है एक्सपेंडिचर? इनकम किस साइड में लिखते हैं? क्रेडिट में। अमाउंट 2400। बीइंग गुड्स सोल्ड। चौदह तारीख, ही परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत। तो बेटा ये कैश परचेस होंगे या क्रेडिट? तो परचेसेस हमारा एक्सपेंडिचर है, कहां लिखेंगे? टू क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है बेटा? अमृत। अमाउंट being goods purchase, being goods purchase। चलो 14 के बाद बेटा 15, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। अमृतला टू आणि फ्रॉम कळतं का रे तुम्हाला? याद रखो, एक ही वर्ड पड़ता है, रिटर्न गुड्स टू अमृत, रिटर्न गुड्स फ्रॉम अमृत। टू और फ्रॉम आएगा, तो टू का मतलब हमने रिटर्न किया, फ्रॉम का मतलब उससे रिटर्न आए हैं। तो हमने रिटर्न किए, इसका मतलब पहले उससे परचेस किया होगा, जिसे आप परचेस रिटर्न कहेंगे, सेल्स रिटर्न। अमृतला गुड्स रिटर्न केले तर अमृत रिसीवर है गिवर? डेबिट द रिसीवर। अमृत अकाउंट डेबिट टू। चाल का बेटा गुड्स, मैंने बोला था गुड्स नाम कभी भी नहीं लिखेंगे उसके सिवा परचेस सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो इसे क्या कहेंगे आप? परचेस रिटर्न, ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बेटा। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं आप। 500 रुपए ना, 500 रुपए। बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत, गुड्स रिटर्न टू अमृत। चलो बेटा 16, he received from अरविंद ₹2,300 in full settlement। अभी याद रखो बेटा, जब फुल सेटलमेंट वर्ड आता है, जब फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा तो वहां कंपलसरी डिस्काउंट होता है। रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद, अरविंद से क्या मिला होगा बेटा? कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन? तारीख कह रहे हैं 16। डेबिट व्हाट कम्स इन काय आलं बेटा? जब तक बैंक बोला नहीं तब तक कैश लिखेंगे बेटा, यहाँ कैश एंड बैंक दोनों है। कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 2300। ओके, अब मैंने बोला था कि फुल सेटलमेंट वर्ड जब भी आएगा तब कंपलसरी डिस्काउंट होता है। ओके, अभी डिस्काउंट मिला या दिया इसके ऊपर डिपेंड होता है उसे डेबिट में लिखना या क्रेडिट में। अगर हमने डिस्काउंट दिया होगा उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं हम, तो हमारा इनकम है एक्सपेंडिचर, और हमें डिस्काउंट मिला तो इनकम है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर है तो डेबिट में लिखेंगे, इनकम है तो क्रेडिट में। तो डिस्काउंट मिला या दिया है? दिया है हमने, तो इनकम है एक्सपेंडिचर। अब एक विंडो रूल बताता हूं बेटा,
समझो डिस्काउंट किस साइड लिखना है, कंफ्यूज हो रहा है आपको, डिस्काउंट किस साइड लिखना है, कंफ्यूज हो रहा है बेटा, तब ऑलवेज याद रखना है डिस्काउंट ऑलवेज कैश की साइड आता है. कळलं तरी नाही कळलं तरी, कैश डेबिट है तो किसी भी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट क्रेडिट में नहीं आएगा बेटा, और डेबिट में ही आएगा. कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट कहां आएगा, यानी कैश एंड डिस्काउंट ऐसी पेयर है जो ऑलवेज एक साइड में आएगी, अपोजिट में कभी भी नहीं आएगा. तो डिस्काउंट किस साइड आएगा, डेबिट. इसे क्या कहेंगे आप, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. अब डिस्काउंट कितना है बेटा, ये आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे, तो ऊपर अरविंद के साथ हमारे कितने ट्रांजॅक्शन हुए चेक करने बेटा. याच्यासाठी आपलं अक्षर वाचता आलं पाहिजे बरं का आपल्याला. ये देखो अरविंद के साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने रुपीस का, 2400. एक ही हुआ है ना, हाँ दो होते तो साइड देखते हैं हम, सेम साइड में आया तो दोनों फिगर ऐड करते हैं, अपोजिट साइड में आते तो लेस करते हैं. तो 2400 रुपए उसका बैलेंस है. कितने पैसे लिए हमने, 2300. तो डिस्काउंट कितना होगा, 100 रुपए. टू क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर Arvind's account. Being cash received from Arvind. Cash received from Arvind. हो गया, चलो आगे. ही विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज. बेटा पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स विथड्रू की है, क्या कहते हैं उसे हम, ड्रॉइंग का बैलेंस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2. बेटा याद रखो, मैंने फिर बताता हूं, गुड्स हम नाम कभी भी नहीं लिखते अकाउंट में, उसकी जगह क्या लिखते हैं, परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. अब इस ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे आप, ये ना परचेस है ना सेल है ना परचेस रिटर्न है ना, तो मैंने एक बार बताया था आपको बेटा, किसी को याद है क्या, नहीं बताओ मुझे. अदर देन सेल्स, अगर बिजनेस से गुड्स जाते हैं, अदर देन सेल्स, बिजनेस से अगर गुड्स जाते हैं तो ऑलवेज बेटा वहां नाम लिखना है परचेसेस. क्या नाम लिखेंगे आप, परचेसेस. अमाउंट है 1000, परचेसेस. अब समझो दूसरा ट्रांजेक्शन बताओ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. फ्री सॅम्पल्स बोल के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हमने, गुड्स आल्या काय गेल्या. बरं कशासाठी आपण वाटतो फ्री सॅम्पल म्हणून, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए यानी लॉस है, उसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं. तो उसकी एंट्री होते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 2. गुड्स चालल्या, परचेसेस. वो सेल आहे क्या, अदर दॅन सेल गुड्स जर गेल्या तर क्रेडिट काय करायचं, परचेसेस. ट्रांजेक्शन कौन सा भी हो, बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. देन 20 को बेटा ही विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. उसने कैश निकाली है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए. तो उसे भी क्या कहेंगे आप, ड्राइंग्स.
चलो क्या होगी एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, काय चाललं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 2000, being cash withdraw for personal use. He paid telephone charges. बेटा चार्जेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर किस साइड में लिखेंगे, तारीख का है 24 ना, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, काय पेड केलं असेल त्यानं रे, पेमेंट का मतलब क्या पेड करते हैं, माती दगड विटा, कैश, अमाउंट 110, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड। 24 के बाद 26, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट, अगेन फुल सेटलमेंट वर्ड आया है, जहां फुल सेटलमेंट वर्ड आता है वहां डिस्काउंट कंपलसरी होता है, तो अमृत को हमने पैसा दिया, अमृत रिसीवर है या गिवर, क्या है रिसीवर, अमृत अकाउंट डेबिट। अब बेटा अमृत का बैलेंस निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर लीजिए, मैं बैलेंस निकालना सिखाता हूं, कैलकुलेटर लीजिए बेटा, ऊपर अमृत का नाम कितने एंट्रीज में आया बताओ मुझे, द फर्स्ट क्रेडिट में आया बेटा, अमाउंट बताओ, कैलसी के ऊपर 10,000 लिखो, लिखा, देन सेकंड बेटा डेबिट में आया, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ऐड होता है लेस, तो उससे 500 लेस करो, समझो, और एक दो जगह आता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइड देखना है बस, पहला कहां आया था क्रेडिट, सेम साइड में आया तो ऐड करेंगे, अपोजिट में आया तो कैलकुलेटर के ऊपर उसका बैलेंस निकलता है, कितना बैलेंस निकला 9,000, कितना पेमेंट किया हमने 9494, बताओ डिस्काउंट कितना होगा, तो अमृत के ऊपर सामने ग्रॉस अमाउंट 9,500 टू काय देतोय आपण कैश कितनी 9450 टू डिस्काउंट किस साइड आता है बेटा, मैंने शॉर्टकट बताया था, उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहा जाता है, कितना रे 50 ओनली, याद रखो फुल सेटलमेंट वर्ड आया कि कंपलसरी डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट किस साइड आता है एंट्री में, किस साइड आता है कैश के साइड, करेक्ट। चलो आगे बेटा, चलो आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो।